आप एक अच्छी पत्नी उस आधार पर नहीं बन सकती कि आपकी माँ अच्छी पत्नी कैसे बनी थी। स्थितियां बदल गईं, उम्मीदें बदल गई हैं। तो आपकी माताएं और आपकी दादियां अच्छी पत्नियां कैसे बनी? मुख्य रूप से ये माना जाता था कि एक आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। आज आपके पति उबर ईट्स को फोन करते हैं और जो भी क्विक फिक्स वगैरह और स्विगी जो भी हो, तो आप एक अच्छी पत्नी उस आधार पर नहीं बन सकती कि आपकी दादी माँ अच्छी पत्नी कैसे बनी थी। आप एक अच्छी पत्नी उस आधार पर नहीं बन सकती कि आपकी माँ अच्छी पत्नी कैसे बनी थी। स्थितियां बदल गईं, उम्मीदें बदल गई हैं। अब बात पेट की नहीं रही है, कुछ लोगों के लिए अब बात दिमाग की है, कुछ लोगों के लिए अब बात और नीचे चली गई है। पति और पत्नी का मतलब क्या है? ज्यादातर लोगों को किसी दूसरे व्यक्ति का साथ चाहिए, या तो भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से। इंसानों में जरूरतें होती हैं, शारीरिक जरूरतें, मानसिक जरूरतें, भावनात्मक जरूरतें, शायद सामाजिक जरूरतें, आर्थिक जरूरतें, कई तरह की जरूरतें। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जिस पर आप निर्भर हो सकें। इसे व्यवस्थित इसीलिए किया जाता है ताकि हर बार जब थोड़ा सा टकराव हो तो आप अलग ना हो जाएं। इसीलिए थोड़ा बंधन बनाया गया ताकि बहुत आसानी से दूरियां ना आ जाएं, ठीक है? और कुछ नहीं। सबसे बड़ी गलती मानवता ने यह की थी कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि शादियां स्वर्ग में तय होती हैं, इसलिए ये इतनी उलझ गई। नहीं, ये यहां होती। अगर आप देखें कि शादियां हम बनाते हैं और हम अपनी जिम्मेदारी लें तो हम इसे कामयाब बना सकते हैं, लेकिन ये तो स्वर्ग में बनी है। यहां के लिए ठीक नहीं है क्योंकि ये दूसरे ग्रह की चीज है। सब कुछ उलझ जाता है क्योंकि आपको लगता है कि ये कहीं और किसी और के द्वारा बनाई जाती है। अगर आप समझते हैं कि ये आपके द्वारा आपकी खुशहाली के लिए, आपकी जरूरतों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई जाती है, तो आप इस जीवन के सफर में कम से कम टकराव और संघर्ष के साथ जा सकते हैं। तब आप इसे ज्यादा समझदारी से संभालेंगे, है ना? तो अगर आप किसी के साथ हैं जो आपका दोस्त है और जो आपकी जरूरत है, आपको समझना चाहिए आप इस रिश्ते में इसलिए हैं क्योंकि आपको जरूरत है। शायद दूसरे व्यक्ति को भी जरूरत है, लेकिन वो उनकी तरफ से है। जहां तक आपका सवाल है, आपने ये रिश्ता इसलिए बनाया क्योंकि आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप ये समझते हैं और हमेशा आभारी हैं कि कोई और आपकी जरूरत को पूरा कर रहा है, तो आप इसे अच्छे से संभालेंगे, आप इसे दुख में नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि किसी और को मेरी जरूरत है, तो आप इसे उलझा देंगे। आप समझिए कि आपको इसकी जरूरत है, दूसरे व्यक्ति को भी समझना होगा कि उसे जरूरत है, तब जुड़ाव होगा। अगर आप सोचते हैं कि आपको मेरी जरूरत है तो मैं आपका लाभ उठाऊंगा, नहीं। ये आपके द्वारा किसी से खुशी निचोड़ने या किसी के द्वारा आपसे खुशी निचोड़ने के बारे में नहीं है। अगर दो खुश लोग मिलते हैं तो उनके बीच कुछ सुंदर हो सकता है, लेकिन आप दुखी हैं और आपको लगता है कि कोई और आपकी खुशी का स्रोत हो, तो दुख बढ़ जाएंगे।